का योर स्टॉक्स में। और सबसे पहले इस वक्त बाजार के हाल पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। बिल्कुल, देखिए हमने मॉर्निंग सेशन में डिस्कस किया था कि निफ्टी में ऑलमोस्ट 3 दिन के रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी है सब बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेस था निफ्टी। जिस तरीके से हमने लास्ट 3 दिनों में लगातार एक पॉजिटिव अपट्रेंड देखने मिल रहा था निफ्टी में। अभी सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 24,600 से लेके 24,550 के रेंज में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि स्टॉक निफ्टी इंडेक्स थोड़ा और थोड़ा यहाँ से नीचे के में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो मुझे लगा पोजिशनल बेस में अभी भी पॉजिटिव सेटअप है। तो हो सकता है कि थोड़ा डिप्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन डिप्स में बाय करने की राय रहेगी मेरे निफ्टी में। अगर वही चीज बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। ओवरऑल आउट परफॉर्म देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में। और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 61,000 से लेकर 60,850 के रेंज में सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर इन लेवल्स के आसपास आता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बाइंग का मौका बन सकता है बैंक निफ्टी में भी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज के लिए अगर देखा है तो बॉर्डर मार्केट में इतना ज्यादा भी वीकनेस नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए आज के लिए। स्पेसिफिक अप्रोच आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा भी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी यहाँ पर हरीश जी ने अपनी राय रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट एक्सपर्ट हरीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूट्यूब से अगली क्वेरी हमें मिल रही है श्याम की, और इनका जो सवाल है वो टीसीएस को लेकर है। 3,300 के प्राइस पे इन्होंने 500 शेयर यहाँ पर टीसीएस के खरीदे हैं। और देखिए आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 5 दिनों में काफ़ी अच्छा रनर अप यहाँ आईटी शेयरों ने दिखाया और 3% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आई। एक महीने में 14% से ज़्यादा टूटे भी आईटी शेयर, और काफ़ी बड़ा नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। 3,300 रुपये इनका बाइंग प्राइस था और आज देखिए 2,700 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है टीसीएस। इन्फोसिस के भी इनके पास शेयर है। 1360 की क्वांटिटी में इन्होंने 500 शेयर यहाँ पर इन्फोसिस के खरीद रखे हैं। ओवरऑल आज आईटी पेक में हम देख रही है कि फिर से एक बार तेज़ी नज़र आ रही है। 1382 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और 1360 इनका बाइंग प्राइस है। इनके बाइंग प्राइस से ऊपर है। यहाँ पर इन्फोसिस में 11,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इस वक्त कमा रहे हैं। दोनों ही शेयर इनके आईटी पैक से हरीश जी, और टीसीएस में तो हालांकि थोड़ा नुकसान ये झेल रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस में इन्हें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। एंथ्रोपिक के साथ जब से करार हुआ है हमने एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर आते हुए देखी है। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में और अच्छा रनअप यहाँ पर आईटी पैक दिखाएगा, और स्पेशली टीसीएस और इन्फोसिस पर क्या सलाह होगी शाम को? देखिए जिस तरीके से बिल्कुल हमने कंसर्न्स के एआई कंसर्न के चलते इन स्टॉक्स में लास्ट कुछ दिनों से वोलेटिलिटी देखने मिल रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो दिग्गज कंपनियों में भी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। अगर उसी टाइम पे अगर देखा जाए एफआई का भी बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा बहुत बिकवाली देखने मिल रहा है। तो इसके इसके जरिए से मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा वोलेटिलिटी बनी रहेगी, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में। तो जब तक ये पूरा मामला थोड़ा फिजल आउट नहीं आता है, थोड़ा मामला सेटल नहीं होता है, तो इस तरह का वोलेटिलिटी बिल्कुल देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में भी। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं तो पहले टीसीएस की डिस्कस करते हैं तो टीसीएस में देखा है तो लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिला था लास्ट कुछ दिनों से। तो स्पेशली एक मेजर सपोर्ट थे 2950 का। तो वो स्टॉक जो प्राइस है वो ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे फिसल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 2950 के ऊपर नहीं जाता है तो वहां से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में टीसीएस में। तो इनको थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल के लिए बिल्कुल नुकसान में है, थोड़े टाइम के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन जब तक ये स्टॉक प्राइस 2950 के ऊपर नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस में अंडर प्रेशर ही रहेगा स्टॉक प्राइस। और दूसरा स्टॉक अगर इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो इन्फोसिस में भी थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा था। कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा उछाल भी देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी स्टॉक्स में देखा है तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है इन्फोसिस, जो कि इमीडिएट सपोर्ट से 1250 के अराउंड है। तो जब तक 1250 के आसपास से मुझे लग रहा है कि बने रह सकते हैं इनको। और थोड़ा स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी किया जा सकता है ऊपर लेवल पे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए फिलहाल इन्फोसिस एंड टीसीएस टोटल आईटी पैक में।
थोड़े से कॉशियस अप्रोच के साथ आप यहाँ पर बने रहे। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों पर ही सतर्क नजरिया यहाँ पर हरीश जी ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज काउंटर डिक्सन में हम करीब देख पा रहे हैं 3% से ज़्यादा की गिरावट है। सीएलएसए की रेटिंग कट और टारगेट घटाने के बाद दबाव यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि डिक्सन पे आज काफ़ी प्रेशर नजर आ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे और ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? देखिए, डिक्सन समेत तमाम जो ईएमएस वाले जो शेयर थे, डिक्सन, केन्स या फिर सिरमा एसजीएस, सारे के सारे चले थे और बजट में एक बड़ा सपोर्ट उनके लिए आया था क्योंकि एलोकेशन जो था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की, उसको 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया था 40,000 करोड़ रुपए। सप्लाई के कुछ इश्यूज एड्रेस हो रहे थे, लेकिन सीएलएसए की रिपोर्ट आई है डिक्सन टेक पर, जिसके चलते आज मूड खराब हो रहा है। सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया है डिक्सन को और उन्होंने आउट परफॉर्म से घटाकर होल्ड की रेटिंग दी है। लक्ष्य को 15,800 रुपए से घटाकर कर दिया है 12,100 रुपए का, और ये जो टारगेट है कल की क्लोजिंग प्राइस से रफली अराउंड 5% ऊपर के हैं। अब ये डाउनग्रेड आया क्यों है और सीएलएसए को क्या चिंता लग रही है? देखिए, इसके भी केंद्र में कहने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम मेमोरी के प्राइसेस की बात करें तो लगातार हम देखने की अप साइकिल में है और कंपनियां अपना प्रोडक्शन रूट कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एआई रिलेटेड चीजों के लिए। और ये भी निकल के आ रही है कि जो मेमोरी जो लागत जो बढ़ रही है उससे स्मार्टफोन की कीमतों में 10 से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, और ये बढ़ोतरी खास तौर से लो एंड जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें होगी। तो वॉल्यूम कमजोर होगा स्मार्टफोन का और उसके चलते हम देखेंगे कि मध्यम अवधि में ग्रोथ पर फोकस आएगा और इसके चलते डिक्सन टेक पर भी असर पड़ेगा, जो कि एक बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। सीएलएसए का ये कहना है कि मेमोरी इंडस्ट्री एक सुपर साइकिल में है, कीमतों में पहले से ही हम तेज बढ़ोतरी देख रहे हैं और एआई की हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी कि एचबीएम और डीडीआर5 की बढ़ती मांग के असर के चलते इनकी जो प्रोडक्शन है किसी और तरफ ये रूट हो रही है और मेन स्ट्रीम स्टोरेज में सप्लाई सख्त हो रही है और लागत बढ़ रही है। सीएलएसए का ये कहना है कि मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग का अधिक मार्जिन वाले एआई ग्रेड मेमोरी पर फोकस बढ़ा है और जनवरी से हम देख रहे हैं कि डीडीआर5 डीडीआर4 कॉन्ट्रैक्ट दरें जो हैं पिछले एक साल में उसमें 119% का उछाल आ गया है। एनएएनडी कॉन्ट्रैक्ट कीमतों में 37 से 67% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो एआई की तरफ प्रोडक्शन रूट हो रहा है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस मेमोरी के काफी बढ़ गए हैं और इसका असर निश्चित तौर पर स्मार्टफोन के प्राइसेस पर होगा। स्मार्टफोन के प्राइसेस पर होते हैं वॉल्यूम घटेगा और फिर डिक्सन टेक पर आगे असर आएगा। इसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है। हालांकि अगर हम डिक्सन के शेयर के चाल की बात करें तो 52 हफ्ते के निचले स्तर से अभी भी आपको ये 15% ऊपर दिखाई देगा। 10,000 के नीचे भाव चले गए थे, लेकिन एक महीने में करीब 2.5% के नेट रिटर्न पॉजिटिव हैं। 6 महीने में अभी 33% नीचे, और अगर हम साल भर के नजरिए से बात करें तो गिरावट काफी है। 52 वीक हाई से शेयर ये 38% नीचे कारोबार कर रहा है। तो एआई ने सिर्फ टेक्नोलॉजी स्पेस में फ्रंटलाइन सॉफ्टवेयर कंपनीज में नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग से भी जो जुड़ी कंपनीज हैं उनमें भी डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है और सीएलएसए ने इसको हाईलाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल्स जानकारी के लिए। और चलिए एक टेक्निकल राय भी अब हरीश जी से ले लेते हैं डिक्सन पर। हरीश जी, देखिए डिक्सन पर आज प्रेशर नज़र आ रहा है, करीब 3% तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सीएलएसए की भी डाउनग्रेड रेटिंग है, लक्ष्य भी यहाँ पर घटा दिया और अभी भी अभिषेक ने भी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी है। आपको चार्ट्स कैसे लग रहे हैं डिक्सन टेक के? देखिए, अगर देखा जाए तो लास्ट हमने पिछले साल के सितंबर से लेकर लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था डिक्सन में। तो वहाँ उसी टाइम पे हमने एक मेजर सपोर्ट जो था 12,000 का, उसके नीचे फिसलते हुए हमने स्टॉक प्राइस में देखा था। तो मुझे लग रहा है कि रिसेंटली एक छोटा सा रनअप आया था, उसके बाद स्टॉक प्राइस फिर से ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास रिटेस्ट करते हुए नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि जो 12,000 का जो सपोर्ट था वो जजे तोड़ा है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। जिस तरीके से सीएलएसए डाउनग्रेड किया है उसका बिल्कुल इम्पैक्ट भी देखने मिल सकता है टेक्निकली भी। तो ओवरऑल सेटअप वीक है, तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए करेंटली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल भी देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो करंटली दूर रहने की राय रहेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लेवल्स पर डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है, तो फिलहाल इस शेयर से आप दूरी बनाकर रखें और इस पर नजर रखें। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक के फर्स्ट एडिशन में इतना ही।